देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग कर रहे थे सिलोगिज्म, ठीक है। इसमें ये दो पीडीएफ मैंने शेयर किया था, जिसमें से इस पीडीएफ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, ठीक है। तो पहले ये वाला कर लेते हैं जो कि इंस्टीट्यूट का पीडीएफ है, उसके बाद मैंने जो शेयर किया वहां से कर लेंगे। तो पहले यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है। और हमें बोला है कंक्लूजन सम एक्टर्स आर डांसर्स, और नीचे बताया है कंक्लूजन में नो सिंगर इज एक्टर, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन जो है फॉलो करेगा, ठीक है। A B C D E इस तरह से ही रहेगा क्वेश्चन हम लोग का। तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने 7 तक किया था, अब हम लोग इंस्टीट्यूट के मैट का करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मेटेरियल का जो है उसमें से करेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसमें ड्रॉ करना पड़ता है, तो एक क्वेश्चन देखो करने से याद हो जाएगा कैसे हम लोगों ने किया था। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ठीक है। तो सम एक्टर्स, क्योंकि यहाँ मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, तो सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो सम एक्टर्स आर सिंगर्स, क्योंकि सम को समझाने के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं, और एक्टर के लिए ए यूज कर रहे हैं और सिंगर के लिए एस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला है यहाँ पर ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, क्योंकि स्टेटमेंट देख के हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, अब ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स जो है कि सारे के सारे सिंगर्स जो है वो डांसर्स है। अब उसके लिए हमारा क्या क्या ड्रॉ हो सकता है, प्रोबेबल जितने तरीके का ड्रॉ होता है हमें करना चाहिए। ऑल का मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है। तो डांसर और अंदर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरा हमारा एक ड्रॉ हो सकता है। या फिर क्योंकि हमें दोनों चीज ऐड करके करना है, या फिर ऐसा भी हमारा ड्रॉ हो सकता है, ये हो गया सिंगर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया सिंगर, ये हो गया डांसर, लेकिन उसके साथ और एक जो पॉइंट है वो भी ऐड ऑन करना चाहिए कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो उस केस में हो सकता है कि एक्टर्स ऐसे हो, ठीक है, एक्टर ऐसे हो, तो प्रोबेबली जितने तरीके का ड्रॉ होगा हमें करना चाहिए। तो सम एक्टर्स आर सिंगर्स। अब इस पे हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। रूल्स ये था कि अगर हम लोग का दोनों कंक्लूजन फॉलो करेगा तभी, मतलब दोनों में राइट होगा तभी फॉलोज, अदरवाइज नॉट फॉलो, ठीक है। तो कंक्लूजन पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि सम एक्टर्स आर डांसर्स, इसका मतलब क्या हो गया, सम एक्टर्स आर डांसर्स ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि सम एक्टर्स आर डांसर्स, ये ड्राइंग के हिसाब से हो गया। तो ड्रॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखें सम एक्टर्स आर डांसर्स, ये जो व्हाइट कलर से था ये डांसर के लिए था। सम एक्टर्स आर डांसर ये फॉलो हो रहा है, क्योंकि देखो एक्टर और डांसर इसमें सम वाला मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्योंकि सम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सम के लिए नॉर्मली हम लोग इस तरीके का, अच्छा यहाँ पर नहीं है, वो पहले वाले जैम बोर्ड में चला गया होगा। सम के लिए नॉर्मली हम लोग ओवरलैपिंग यूज करते हैं, मेनी या सम के लिए, ठीक है। तो ये इसमें फॉलो कर रहा है एक्टर और डांसर का ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर देखो एक्टर और डांसर का ओवरलैपिंग फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी यहाँ पर अप्लाई करना होता है। यहाँ पर बोला है सम एक्टर्स आर डांसर्स, इसका मतलब कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि डांसर्स है। वो जैसे इस ड्रॉ से पूरा पूरी फुलफिल होता है अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, लेकिन ये वाला ड्रॉ अगर हम लोग देखें, ये है एक्टर्स, ये है डांसर, ठीक है। इसका मतलब है ऑल एक्टर्स आर डांसर्स। ये हमें यही समझाता है, क्योंकि लास्ट दिन में मैंने यही बोला था कि अगर अंदर छोटा सेट है और बाहर बड़ा सेट है तो इसका मतलब ऑल एक्टर्स आर डांसर्स। और हम लोग को यहाँ पर बोला है कि कंक्लूजन के लिए बोला है सम एक्टर्स आर डांसर्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया ऑल एक्टर्स
आर डांसर्स, ठीक है, वो हमारे ड्रॉ के हिसाब से, ये कहीं बोला नहीं है, हमारे ड्रॉ के हिसाब से हमें ये दिख रहा है। तो क्या हम लोग इससे ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि सम एक्टर्स, अगर ऑल एक्टर्स आर डांसर्स है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं अगर ऑल एक्टर्स है तो सम एक्टर्स तो होंगे ही, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर हम लोग को जनरल नॉलेज लगाना है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस करते हुए हमें समझ में आ जाएगा। जब बोल रहा है कि सम एक्टर्स आर डांसर्स, वो हम लोग को ये इससे पता चल रहा है, ये वेन डायग्राम से भी पता चलता है कि सम के लिए हम लोग ओवरलैपिंग फॉलो करते हैं। एक्टर और डांसर में ओवरलैपिंग जरूर हुआ है, ये रहा एक्टर, ये रहा डांसर, ठीक है। ये व्हाइट वाला डांसर के लिए है, येलो वाला एक्टर के लिए है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर यस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पर बोला है कि इस पे भी चेक करना है, ये भी प्रोबेबल डायग्राम है। अब इस पे हाँ क्यों बोलेंगे, वैसे देख के तो हम लोग इसको ना ही बोलेंगे क्योंकि ये बन रहा है ऑल एक्टर्स आर डांसर्स। तो अगर ऑल एक्टर्स आर डांसर्स है तो हम लोग कंक्लूजन ला ही सकते हैं कि अगर सारे के सारे एक्टर डांसर्स है तो सम एक्टर्स आर डांसर्स, ये भी तो हमारा ट्रू होगा। तो इस बेसिस पे इसे हमें राइट करना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट बोल सकते हो, इस तरह का हमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ ड्रॉ से नहीं देखना है, बेसिक सेंस से भी देखना पड़ेगा कि ये हमारा कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है डायग्राम 1 और डायग्राम 2 दोनों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट में, नो सिंगर इज एक्टर्स, ठीक है, नो सिंगर इज एक्टर यहाँ पर बोला है। तो नो सिंगर इज एक्टर मतलब सिंगर और एक्टर का अलग अलग होना चाहिए। तो सिंगर और एक्टर अलग अलग तो कहीं नहीं है, सिंगर और एक्टर तो अलग अलग कहीं नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का कंक्लूजन। ये कंक्लूजन हम लोग का कौन सा फॉलो है कौन सा नहीं है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का रूल्स क्या था, अगर दोनों राइट है तो फॉलोज, अगर दोनों राइट है तो फॉलोज, अगर एक भी क्रॉस है तो नॉट फॉलो, जबकि यहाँ पर तो दो क्रॉस है। तो इसका मतलब ओनली वन फॉलो, ठीक है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अगर ओनली वन कंक्लूजन फॉलो होता है तो ऑप्शन ए होता है, ये देखो ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑप्शन ए, हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखो इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। मैट में भी इस तरह से ही किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे मैट में जो भी किया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हारमोनियम को एच और इंस्ट्रूमेंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑल द हारमोनियम्स, इसको मैंने एच से डिनोट कर दिया। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को मैंने आई से डिनोट कर दिया। अच्छा, फिर क्या बोला है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। इसका प्रोबेबल एक ही ड्रॉ होगा। नॉर्मली जब ऐसा होता है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी देखा था, देख सकते हो, जब ऐसा होता है तो एक ही नॉर्मली ड्रॉ होता है, ठीक है। प्रोबेबल ड्राइंग एक होता है। अब इस पे हम लोग कंक्लूजन चेक करेंगे। कंक्लूजन हमेशा दो रहता है, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, ठीक है। तो कंक्लूजन 1 का चेक करते हैं, क्या बोला है, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब एफ छोटा सेट होगा, आई बड़ा सेट होगा, क्योंकि ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, आई के अंदर एफ, लेकिन देखो एफ के अंदर आई है, ये तो बिल्कुल उल्टा बोला है, कॉन्ट्राडिक्टेड बोल रखा है। तो इसका मतलब कंक्लूजन 1 नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, ठीक है, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, ठीक है, जितने भी हारमोनियम है वो फ्लूट्स है। तो एच अंदर होगा, एफ बाहर होगा, हाँ ये रिलेशन है, एच अंदर है एफ बाहर है, तो कंक्लूजन 2 फॉलो। तो ये वाला हो गया नॉट फॉलो, क्योंकि क्रॉस होने पे नॉट फॉलो हो जाता है, और ये हो गया फॉलो, ठीक है, ये हो गया फॉलो, ये नॉट फॉलो ये फॉलो, यानी कंक्लूजन तो 2 हम लोग का फॉलो। तो इसका मतलब ओनली 2 फॉलो कंक्लूजन फॉलोज, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, यानी ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। ये देखो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। ये वाला आसान होता है, इस पे थोड़ा सा हमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत होता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल तब होगा अगर मोर देन 2 से भी ज्यादा ड्रॉ हो जाता है, तो वैसा भी क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। लेकिन तुम लोग का क्वेश्चन का लेवल नॉर्मली ऐसा ही रहेगा जैसा भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है तो इससे ज्यादा लेवल अप होगा नहीं, फिर भी हम लोग 2-3 लेवल अप क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है, सम मैंगोज आर येलो, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं,
सम मैंगोज, ये एम हो गया, सम मैंगोज आर येलो, तो ये मैंने वाई सेट बना लिया। फिर बोला है टिक्सो, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, सम टिक्सो आर मैंगोज, सम टिक्सो आर मैंगोज, तो सम टिक्सो मतलब टिक्सो को टी से डिनोट करते हैं, सम टिक्सो आर मैंगो, तो वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये बन गया येलो, ये बन गया मैंगो, ठीक है, और सम टिक्सो आर मैंगो, तो फिर वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। दो प्रोबेबल सिचुएशन हो सकता है कि सम टिक्सो आर मैंगो ऐसा है कि वो वाई को टच नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। अब क्या ये नीचे होना जरूरी है, ऊपर नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर इसको ऊपर करोगे तो भी कंडीशन एक ही रहेगा। अगर इसका ड्रॉ हम लोग ऊपर करते हैं, ये जो है इसका ड्रॉ अगर हम लोग ऊपर करते हैं, गुड इवनिंग दीपक, इवनिंग मैम। अगर इसका ड्रॉ हम लोग ऊपर करते हैं तो भी तो कंसेप्ट एक ही हुआ, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो कंक्लूजन लाएगा ये भी सेम कंक्लूजन ही हमारे लिए लाएगा, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये हो गया हमारा प्रोबेबल दो ड्रॉ, अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, तो कंक्लूजन 2 रहता है हमेशा पहले डायग्राम पे चेक करो। पहले डायग्राम पे कंक्लूजन क्या है, सम मैंगोज आर ग्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया एम सेट, ये हो गया जी सेट। ये कहीं भी फॉलो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसको ज्यादा सोचना नहीं, ये इसीलिए फॉलो नहीं करेगा क्योंकि जी हमारा कोई सेट है ही नहीं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में जी प्रेजेंट नहीं है तो कंक्लूजन में तो आएगा ही नहीं। तो फिर स्टेटमेंट देख के ही अगर कंक्लूजन बताना है, इन दैट केस अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वहां पर जी सेट अवेलेबल नहीं है तो ये फॉलो कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला कंक्लूजन दोनों डायग्राम में फॉलो नहीं करेगा और दोनों क्रॉस लगने से हो जाता है नॉट फॉलो, ठीक है। अब हमें दूसरा वाला चेक करना है, दैट इज कंक्लूजन 2, ठीक है। ये हो गया कंक्लूजन 1, ये हो गया कंक्लूजन 2। अब हम लोग कंक्लूजन 2 चेक करते हैं। कंक्लूजन 2 में क्या बोल रहा है, देखो, टिक्सो इज अ येलो, ठीक है। टिक्सो इज अ येलो मतलब टी, टी जो है वो येलो है, ठीक है, टी जो है वो येलो है। अब नहीं बोला है कि सम टी इज येलो, या फिर ये भी नहीं बोला है ऑल टी इज येलो, ठीक है। तो दोनों केस हमारा सेटिस्फाइड कर सकता है, तो टी और वाई में हमारा लिंक होना चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर ये प्रोबेबल ड्राइंग होता है तो टी और वाई में कोई लिंक जनरेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ ये अगर ड्रॉ होता है तो टी और वाई में लिंक जनरेट होता है। तो कंक्लूजन 2 जो है वो पहले डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन सेकंड डायग्राम को जरूर फॉलो कर रहा है। लेकिन रूल्स क्या है कि अगर एक भी क्रॉस लग जाता है देन हम लोग उसको मानेंगे नॉट फॉलो, जो हमारे सिलोगिज्म का रूल्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हमारा अगर एक भी फॉलो नहीं होगा, ओनली only one follows, only two follows, either one or two follows, neither one nor two follows, हम लोग का neither one nor two follows यानी ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि नाइदर वन नॉट टू फॉलो हो रहा है दोनों में से, ठीक है। पहला तो ग्रीन सेट बोला था, तो ग्रीन मतलब जी तो हमारा है ही नहीं इस पे, तो फिर ये तो नॉट फॉलो दोनों केस में होगा। दूसरा हमारा बोला था कि टी और वाई में लिंक होना चाहिए, मतलब हमने ना तो ऑल बोला था ना तो सम बोला था, हमें डायरेक्ट बोला था टिक्सो इज येलो। तो टिक्सो इज येलो मतलब सम टिक्सो इज येलो, मेनी टिक्सो इज येलो, ऑल टिक्सो इज येलो, एक ही बात है, ठीक है। फिर हम लोग कोई भी अप्लाई करके देख सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से कंक्लूजन सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नो टिक्सो इज येलो होता है, तो फिर ये तो कंक्लूजन टू फॉलो नहीं करेगा ये वाला डायग्राम, लेकिन ये वाला डायग्राम करेगा, चाहे सम टिक्सो इज येलो हो, चाहे मेनी टिक्सो इज येलो हो, या फिर ऑल वाला जरूर नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, फॉलो तो कर रहा है हमारा, एक तो ऑप्शन फॉलो कर रहा है कि सम टिक्सो इज येलो, क्योंकि हमें ऑल या सम कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग किसी भी एक तरीके से फॉलो करके देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है टिक्सो इज येलो, तो फिर वो हमारा तीनों में से कोई एक होने से ही होगा। तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक नहीं हो रहा है, यहाँ पर तीनों में से दो सेटिस्फाई कर रहा है, मेनी हो रहा है, सम भी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये, लेकिन क्या हुआ, एक क्रॉस लगा एक राइट लगा, तो ओवरऑल ये नॉट फॉलो होगा। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, देखो फोर्थ नंबर, सम एंड्स आर पैरट
ऑल द पैरेट्स आर एप्पल, ठीक है, सम एंड्स आर पैरेट, ठीक है, तो सम एंड्स आर पैरेट। और उसके बाद बोला है ऑल द पैरेट्स आर एप्पल, तो ऑल द पैरेट्स आर एप्पल मतलब ये हो सकता है, या फिर ये पूरा एप्पल हो गया, ठीक है। ऑल द पैरेट्स आर एप्पल बोला है तो इसके अंदर पैरेट्स हो गया, ठीक है। और पैरेट और एंट में रिलेशन क्या बताया है, सम एंटर पैर, ठीक है, ये बताया है। तो ये डायग्राम हो गया। अब देखो जैसे मैंने बोला था, मेनली हम लोग का एक ये इस पैटर्न का डायग्राम होता है, एक इस पैटर्न का डायग्राम होता है, ठीक है। एक इस पैटर्न का डायग्राम होता है जो जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, मैट का क्वेश्चन बोल के मैंने यहाँ पर लिखा। ये देखो यही वाला चीज यहाँ पर आ गया। तो अभी फिर हम लोग कॉमन सेंस के साथ साथ डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो कंक्लूजन 1, ठीक है, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। तो पहला कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑल द एप्पल्स आर पैरेट, ठीक है, ऑल द एप्पल्स आर पैरेट। तो ड्रॉ के हिसाब से क्या होगा, ऑल द एप्पल्स आर पैरेट मतलब बाहर पैरेट होना चाहिए, अंदर एप्पल होना चाहिए, ठीक है। तो बाहर पैरेट और अंदर एप्पल, बाहर, अच्छा ये मैंने दो ना ए लिख दिया है गलती से। अच्छा हाँ, ए गलती से नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ए फॉर है दोनों ही, ठीक है, एंट है और उधर एप्पल है। ये एप्पल है, ये एंट है, ठीक है, ये एंट है, तो इसका मतलब ये एप्पल है। ये लिख लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही ए हो जा रहा है ना। तो फिर कंक्लूजन किस बात का है, ऑल द एप्पल्स आर पैरेट, ठीक है, कंक्लूजन में ये है एप्पल। ये है एप्पल का, तो इसमें एप्पल लिखते नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो एप्पल अंदर होना चाहिए, पैरेट बाहर। तो ये तो पूरा कॉन्ट्राडिक्टेड है सेकेंड वाला डायग्राम, क्योंकि पैरेट अंदर है, एप्पल बाहर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये डायग्राम पे मतलब इस पे तो क्रॉस लगना ही लगना है, इस पे तो क्रॉस लगेगा। अच्छा, और ये वाला देखते हैं, यहाँ पर एप्पल अंदर और पैरेट बाहर होना चाहिए, एप्पल अंदर नहीं, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो नॉट फॉलो हो गया, पहला कंक्लूजन नॉट फॉलो हो गया, कोई भी डायग्राम में देख लो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सम एंड्स आर एप्पल, इसको चेक करते हैं। सम एंड्स आर एप्पल का मतलब सम एंड्स आर एप्पल, ठीक है, ये हो गया, मतलब एप्पल और एंड में एक ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो एप्पल और एंड में ये देखो ओवरलैपिंग है, ये रहा एंड और ये रहा एप्पल, तो ओवरलैपिंग है, मतलब कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है, सॉरी डायग्राम 1 कंक्लूजन 2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला ड्रॉ को फिर से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर एप्पल और एंट का देखना है हमें, एंट अंदर है और एप्पल बाहर है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ कंक्लूजन क्या देखना है, कंक्लूजन देखना है सम एंड्स आर एप्पल। तो इसका मतलब है ऑल एंड्स आर एप्पल, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, ऑल एंड्स आर एप्पल। ये हमें कहीं नहीं दिया है, लेकिन ये हमारा जो ड्रॉ बना है उससे हम लोग ये बोल सकते हैं ऑल एंड्स आर एप्पल, ठीक है। तो ऑल एंड्स अगर एप्पल है तो सम एंड्स आर एप्पल, ये कोई गलत बात नहीं है। तो सम एंड्स आर एप्पल पॉसिबल है। और डायग्राम में भी देखो तो एंड का जो पोर्शन एप्पल के अंदर है तो वो एप्पल भी है, ठीक है, ये जो एंड का जो पोर्शन है वो एप्पल भी है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं सम एंड्स आर एप्पल, ये सही है, ठीक है। तो ये हो गया, दो राइट होने पे ये फॉलो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल एंड्स आर एप्पल का मतलब सम एंड्स आर एप्पल, ये हम लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, देखो ऑप्शन बी, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सेम तरीके से ही चेक करना है, जैसे कि हम लोगों ने इसको चेक किया उसी पैटर्न पे ही हम लोगों ने इसको भी चेक किया, सेम पैटर्न पे चेक करना है। तो एक ही तरह का क्वेश्चन होगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। मेनली इस तरह का क्वेश्चन, या फिर ये एक पैटर्न होता है, या फिर ये तुम लोग देख सकते हो, मैक्सिमम इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 5th नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। some papers are pen, all the pencils are pen, ठीक है, some papers are pen। तो ये लिख दिया मैंने पेपर, और ये लिख दिया पेन, क्योंकि सारे पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सम
पेपर्स आर पेन्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, ठीक है, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, तो ऑल द पेंसिल्स आर पेन, तो ये एक बन गया। या फिर ऑल द पेंसिल्स आर, ओ अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, ऑल द पेंसिल्स आर पेन बोला है ना, ऑल द पेंसिल्स आर पेन बोला है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा ऑल द पेंसिल्स आर पेन, ये पेंसिल्स होगा, ठीक है, ये हो जाएगा पेंसिल्स, तो इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, पेंसिल को पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल द पेंसिल्स आर पेन ये बोला है, ठीक है। मैंने तो उल्टा ड्रॉ कर दिया था, तो ड्रॉ हमारा सही होना चाहिए, ऑल द पेंसिल्स आर पेन। अच्छा, क्या इसका कोई सेकेंड डायग्राम हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। हाँ हो सकता है, जैसे कि मान लो ये हो गया हम लोग का पेन, पेन का हम वही कलर रख रहे हैं जो यहाँ पर रखा है मैंने, पेंसिल, ये हो गया पेपर, ये हो गया पेन, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया पेपर, ये हो गया पेन, और ऑल द पेंसिल्स जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ऑल द पेंसिल्स आर पेन, यहाँ पर बोला था ऑल द पेंसिल्स आर पेन। अब जैसे मैंने ये टच नहीं किया, अब हो सकता है कि ये जो पेंसिल्स है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है इन द सेंस, ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये इसको टच करके जा रहा है, मतलब पेपर को, अच्छा मैंने उल्टा साइड कर दिया, सॉरी, इधर होना चाहिए। ये पेन सेट है तो पेन के अंदर पेंसिल है, अब ये पेंसिल जो है ये पेपर को टच करके जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पेंसिल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, तो प्रोबेबल दोनों जगह पे ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑल द पेंसिल्स बोला है, तो ऑल द पेंसिल्स बोला है, इसीलिए हम लोग इसको और कहीं दूसरे जगह पे नहीं कर सकते, लाइक यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल, तो पेन ऑल बोलेगा तो अंदर पेंसिल और बाहर पेन रहेगा किसी भी हालत में। अब पेपर जो है ऐसे भी हो सकता है, पेपर जो है ऐसे भी हो सकता है, इसीलिए मैंने दो प्रोबेबल डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन में देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। पहला कंक्लूजन, यहाँ पर सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है, सम पेन्स आर पेंसिल्स, क्या ऐसा कहीं पर भी है कि कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल्स हैं, तो और यहाँ पर भी देखो कुछ पेन ऐसे हैं कि पेंसिल्स है, जैसे कि मैंने बोला कि हमें सिर्फ डायग्राम नहीं देखना है, इसको रीड करने भी आना चाहिए, जैसे इसका मतलब है ऑल, ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो ऑल पेंसिल्स आर पेन का मतलब हो जाएगा कि सब सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला है हमें सम पेन्स आर पेंसिल्स, देखो क्या बोला है, सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्सली ये भी तो बोल सकते हैं कि सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन, ऑपोजिट, ठीक है, कुछ पेन्स पेंसिल है तो कुछ पेंसिल्स पेन है, इसका मतलब तो यही हो गया ना, सम पेन्स आर पेंसिल्स या फिर सम पेंसिल्स आर पेन, ठीक है। और ये डायग्राम देखते हैं, पेन पेंसिल का रिलेशन देखो, पेन पेंसिल का रिलेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है, और ये रिलेशन हमें बता रहा है कि ऑल पेंसिल्स जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ऑल पेंसिल्स आर पेन, ये रिलेशन हमें ये बता रहा है, तो अगर ऑल पेंसिल्स आर पेन है तो हम लोग बोल सकते हैं सम पेंसिल्स आर पेन। अगर सम पेंसिल्स आर पेन बोल सकते हैं तो इसका मतलब सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये कंक्लूजन हमारा करेक्ट होता है, ठीक है, ये कंक्लूजन हमारा करेक्ट होता है, तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा जब भी ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है, ऑल और सम वाला रिलेशन, तो यहाँ पर ये भी फॉलो हो जाएगा और ये डायग्राम भी फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें भी सेम वही डायग्राम है, पेन अंदर, पेंसिल अंदर है और पेन बाहर है, इसका मतलब ऑल पेंसिल्स आर पेन होता है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि सम पेंसिल्स आर पेन, और इससे ये भी बोल सकते हैं फिर सम पेन्स आर पेंसिल्स, जो हमें कंक्लूजन दिया हुआ था, ठीक है, तो कंक्लूजन वन फॉलोज। अब कंक्लूजन टू देखो, कंक्लूजन टू में क्या बोला है, कंक्लूजन टू में बोला है सम पेन्स आर पेपर, चेक करते हैं, सम पेन आर पेपर ये होना चाहिए, सम पेन आर पेपर, तो पेन पेपर में तो हर जगह पे सम पेन आर पेपर, ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है कि इस पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो डायग्राम है वो अकेले ही इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए काफी है कि सम पेन्स आर पेपर, हर जगह पे सम पेन्स आर पेपर, ये राइट कंक्लूजन है, ठीक है, इसका मतलब कंक्लूजन टू जो है हर जगह पे राइट होगा, तो ये हम हटा देते हैं, ये समझाने के लिए था।
तो ये यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ये भी फॉलो और ये वाला भी फॉलो। अगर बोथ फॉलोज होता है, देखो बोथ फॉलोज होता है तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखो बोथ 1 and 2 फॉलो, यानी ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ नहीं है। मैथ का क्वेश्चन जो था वो यहाँ तक ही था। ठीक है, तो ये काफी कम है प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए मैंने अलग जगह से भी क्वेश्चन तुम लोग को दिया था, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिस का मैटर है इस वजह से। तो इस ये जो पीडीएफ दिया था मैंने तुम लोग को, उस पे मैंने 7 तक करवाया था। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8 से करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो मेरे पीडीएफ से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, ऑल पेन्स आर डॉग्स। ठीक है, ऑल पेन्स आर डॉग, ये बोला है। अच्छा, फिर 7 तक क्या था ना? हाँ, 7 तक क्या था? नेक्स्ट देखो क्या बोला है, सम पेन्स आर लाइट्स। ठीक है, सम पेन्स आर लाइट्स बोला है, तो सम पेन्स आर लाइट जो है, तो वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि लाइट जो है वो सिर्फ ऐसे है, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम लोग ये ड्रॉ करते हैं कि ऑल पेन्स आर ऑल पेन्स आर क्या था नाम, डी डॉग। ठीक है, ऑल पेन्स आर डॉग, तो इसका मतलब सम पेन्स आर लाइट, तो ये जो एल लाइट का पोर्शन है ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये डी को क्रॉस करके जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। अब इस पे हमें कंक्लूजन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन देखते हैं क्या कंक्लूजन बता रखा है। यहाँ पर बोला है कि सम डॉग्स आर लाइट्स, तो उसका क्या होगा, ऐसे डी और ऐसे एल। क्या डी और एल में इंटरसेक्शन कहीं पर भी हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो ये देखो, इसमें तो हो रहा है, डी और एल में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये ड्रॉ के हिसाब से तो ये करेक्ट है। अच्छा, ये ड्रॉ हमें क्या बोल रहा है, ये ड्रॉ हमें बोल रहा है कि ऑल लाइट्स आर डॉग, क्योंकि ये ड्रॉ क्या बना है, अगर पेन को हटा देते हैं तो ड्रॉ ऐसा होगा, इसमें से अगर पेन को हटा देते ड्रॉ ऐसा होगा। और ये ड्रॉ हमें बोलता है कि ऑल लाइट आर डॉग। ठीक है, ऑल लाइट आर डॉग। और हमारा कंक्लूजन हमें क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है कि सम लाइट्स सम सम डॉग्स आर लाइट। ठीक है, कंक्लूजन हमारा बोल रहा है सम, अच्छा ऑल सम, हम कंक्लूजन लिख रहे हैं सम डॉग्स आर लाइट, ये हमारा पहला कंक्लूजन था। ठीक है, सम डॉग्स आर लाइट, तो इसको हम लोग रिवर्सली बोल सकते हैं कि सम लाइट आर डॉग। ठीक है, सम लाइट आर डॉग, एक ही बात है। ये गिवन है, ये गिवन है, इसको हम लोग रिवर्स करके ये बोल सकते हैं कि सम लाइट आर डॉग। और हमारा ड्रॉ क्या बना है, ऑल लाइट आर डॉग, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर सारे लाइट्स डॉग है तो सम लाइट्स आर डॉग, ये कंक्लूजन सही है। तो इसको हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे, क्योंकि ऐसे ड्रॉ में हमें इसी तरह से चेक करना पड़ेगा। एक तो हम लोग डायग्राम से चेक कर सकते हैं, डायग्राम से सेटिस्फाई हो जाए तो अच्छा बात है। अगर ये सिचुएशन आता है तो फिर हम लोगों को ये इस तरह से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑल लाइट्स आर डॉग है तो पॉसिबिलिटीज है कि सम लाइट्स आर डॉग हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से चेक करेंगे। अच्छा, अब ये हटा देते, पहला कंक्लूजन हम लोगों ने चेक कर लिया और दोनों ही राइट आया। दोनों राइट आने का मतलब है कंक्लूजन 1 फॉलो हो जाएगा। अगर दोनों ही राइट है तो हम लोग बोलेंगे ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये फॉलो हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कंक्लूजन 2, सम लाइट्स आर नॉट डॉग। ठीक है, तो सम लाइट्स आर नॉट डॉग मतलब लाइट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सम लाइट्स आर नॉट डॉग, तो लाइट और डॉग में ये देखो कोई रिलेशन नहीं है। अगर इस ड्रॉ में से पेन हटा देते हैं तो ये रहा लाइट, ये रहा डॉग। ठीक है, ये रहा डॉग, तो नहीं, ये तो ऑल बता रहा है, ये तो ऑल बता रहा है, एक मिनट, ये तो ऑल बता रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं फिर से क्या बोला है, सम लाइट्स आर नॉट डॉग। अच्छा,
यहाँ पर बोला है सम लाइट्स आर नॉट डॉग, ठीक है, तो सम लाइट्स आर नॉट डॉग बोला है, वो हमारा यहाँ पर भी फॉलो नहीं कर रहा है। देखो सम लाइट्स आर नॉट डॉग यहाँ पर भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो ऑल लाइट्स आर डॉग हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऑल लाइट्स आर डॉग हो रहा है, या फिर सम लाइट्स आर डॉग हो सकता है, लेकिन लाइट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा दोनों में से कोई डायग्राम हमें सेटिस्फाई करके नहीं दे रहा है, तो ये हो गया नॉट फॉलो, ठीक है। तो एक फॉलो है, एक नॉट फॉलो है, ठीक है, एक फॉलो है, एक नॉट फॉलो है, तो इसका मतलब अगर एक फॉलो होता है एक नॉट फॉलो होता है तो हम लोग का आंसर क्या होगा? पहला वाला फॉलो है, इसमें देख लेते हैं, आंसर एक ही जैसा होता है, ऑप्शंस जो है हर जगह पे एक ही जैसा होगा, चाहे मैंने जो पीडीएफ दिया है या फिर ये देखो देख सकते हो एक ही होता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आया कि एक फॉलो है पहला वाला, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यानी ऑप्शन ए, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट, 9th नंबर। और ये देखो ये कॉन्ट्राडिक्टेड भी है, ठीक है, सम डॉग्स आर लाइट और सम लाइट्स आर नॉट डॉग, देखो सम डॉग्स आर अगर लाइट है तो सम लाइट्स आर डॉग होगा, ठीक है, और यहाँ पर बोला है सम लाइट्स आर नॉट डॉग, तो वो फॉलो वैसे भी नहीं होता, ठीक है, हम लोग तो अपना ड्रॉ से समझ रहे हैं, तो उसको लॉजिकली समझने का उस तरह से जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही तरह से समझेंगे तो काफी है हमारे लिए, तो इस तरह से ड्रॉ ड्रॉ देख के हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फिर 9th नंबर का देखो, सम एनिमल्स आर क्लाउड, ठीक है, सम एनिमल्स आर क्लाउड, हॉर्स इज अ एनिमल, तो सम एनिमल्स आर क्लाउड, तो ये हो गया एनिमल और ये हो गया क्लाउड, सम एनिमल्स आर क्लाउड, फिर बोला है हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, तो हॉर्स जो है वो ऐसे हो सकता है यहाँ पर हॉर्स, ठीक है, यहाँ पर हॉर्स हो सकता है जो कि क्लाउड से बिल्कुल रिलेटेड नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर हॉर्स हो सकता है, या फिर इस तरह का ड्रॉ हो सकता है, एनिमल्स क्लाउड और हॉर्स इज नॉट क्लाउड, तो वो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है देखो, हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, तो हॉर्स के साथ क्लाउड का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर हॉर्स हो गया, ठीक है, अलग से, ठीक है, अलग से हॉर्स हो गया, तो ये एक पूरा डायग्राम, ये एक पूरा डायग्राम, तो कंक्लूजन वन, ठीक है, कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू देखते हैं। पहला बोला है सम क्लाउड्स आर एनिमल, तो सम क्लाउड्स आर एनिमल मतलब क्लाउड्स और एनिमल में ऐसे ओवरलैपिंग होना चाहिए, ठीक है, तो सम क्लाउड्स आर एनिमल ये पहले वाले में जो है फॉलो कर रहा है, दूसरे वाले में भी फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया फॉलो, ठीक है, ये हो गया फॉलो, और वैसे भी ये फॉलो हो ही जाता, क्यों देखो ये फॉलो हो जाता क्योंकि यहाँ पर था सम एनिमल्स आर क्लाउड, तो इसको हम लोग रिवर्सली बोल सकते हैं सम क्लाउड्स आर एनिमल, तो इसका मतलब स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन है, बस घुमा के दिया है, ठीक है, तो ये जरूर फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि सम एनिमल्स आर क्लाउड का मतलब ऑपोजिटली सम क्लाउड आर एनिमल, ठीक है। फिर कंक्लूजन में चलते हैं, हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, ठीक है, तो हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, तो हॉर्स और क्लाउड का सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, मतलब इनमें कोई लिंक नहीं होगा, तो हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड और हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, तो ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है कि हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, तो इसका मतलब ये भी फॉलो हो गया, अगर दोनों फॉलो है तो क्या होगा हम लोग का आंसर, अच्छा एक मिनट ये एक बार देख लेते, सम एनिमल्स आर क्लाउड, हॉर्स इज अ एनिमल बोला है, हॉर्स इज अ एनिमल, हॉर्स इज अ एनिमल, अच्छा, अच्छा मैंने ना ये वाला देख लिया इसके साथ, देखो ये स्टेटमेंट को मैंने ये हॉर्स इज नॉट ये वाला देख लिया था, ठीक है, कंक्लूजन देख के ड्रॉ कर दिया सेकंड वाला, इसीलिए आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है, इसका आंसर एक्चुअली ए है। ये देखो सम एनिमल्स आर क्लाउड, मैंने ड्रॉ जो है ना वो अलग अलग कर दिया है, कंक्लूजन स्टेटमेंट मिक्सड अप कर दिया बाई चांस, सम एनिमल्स आर क्लाउड, तो सम एनिमल्स आर क्लाउड ये ठीक था, फिर बोला है हॉर्स इज अ एनिमल, ठीक है, तो हॉर्स इज अ एनिमल, तो हॉर्स यहाँ भी हो सकता है, हॉर्स यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने तो ड्रॉ कर दिया हॉर्स इज नॉट एनिमल हो गया ना, नॉट
नॉट एनिमल और क्लाउड, लेकिन वो कंक्लूजन था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। मतलब ये मिक्स्ड अप हो गया था देखते देखते। तो ये सम एनिमल्स आर क्लाउड वो ठीक था, हॉर्स इज एनिमल था, मैंने ये वाला देख के कंक्लूजन देख के स्टेटमेंट का ड्रॉ कर दिया। तो हॉर्स इज एनिमल अगर है तो हॉर्स इज एनिमल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब कंक्लूजन वन चेक करते हैं सही हुआ कि नहीं। सम क्लाउड्स आर एनिमल, ये दोनों में ही सही होगा, क्योंकि क्लाउड्स और एनिमल में सम का रिलेशन है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आया। हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड ये हम लोग का क्या हो रहा है देखो, हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, इसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो हॉर्स और क्लाउड में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, ठीक है, अगर हॉर्स यहाँ पर होगा। लेकिन ये अगर सिचुएशन हो रहा है तो हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हॉर्स क्लाउड को टच करके जा रहा है। तो अगर एक राइट एक क्रॉस है तो नॉट फॉलो होगा, ओवरऑल कंडीशन नॉट फॉलो होगा। तो एक फॉलो है, एक नॉट फॉलो है, मतलब कंक्लूजन ए फॉलोज, ठीक है, सॉरी कंक्लूजन वन फॉलोज। अगर सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो होगा तो हम लोग का आंसर क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं, क्योंकि आंसर का पैटर्न जो है ना वो सेम रहता है हर जगह पे, वहां बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, अगर ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज तो ऑप्शन ए होता है, ठीक है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज होने से ऑप्शन ए होता है, अगर कंक्लूजन वन फॉलो तो ऑप्शन ए होगा। इसमें भी वही इसी तरह से ही उसी पैटर्न में ही आंसर दे रखा है, तो हम वहां से देख के बोलेंगे ताकि बार बार मुझे पेज चेंज करना ना पड़े। अब हो गया 10th नंबर, देखो 10th नंबर में क्या बोला है, ऑल टेबल्स आर रैट्स, ठीक है, ऑल टेबल्स आर रैट, सम रैट्स आर चेयर्स, तो ऑल टेबल्स आर रैट। और नेक्स्ट बोला था सम सम चेयर्स, ये देखो सम रैट्स आर, फिर से गलती कर देते, सम रैट्स आर चेयर्स, ठीक है, सम रैट्स आर चेयर्स, तो सम रैट्स आर चेयर्स ये ड्रॉ भी हो सकता है पॉसिबली, और एक हो सकता है ऑल टेबल्स आर रैट, ठीक है, ऑल टेबल्स आर रैट, और एक हो सकता है सम चेयर्स आर रेड। तो फिर ये चेयर जो है ये टी को टच करके भी जा सकता है, ये एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। नाउ कंक्लूजन देखते हैं, देख कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, ठीक है। पहला कंक्लूजन 10th नंबर का देखो, पहला कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल, ये हटा देते नहीं तो फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, ऑल रैट्स आर टेबल्स, ठीक है, ऑल रैट्स आर टेबल ये होना चाहिए। तो ऑल रैट्स आर टेबल ये तो नहीं है, ऑल टेबल्स आर रैट है, ये पॉसिबल है। तो ऑल रैट्स आर टेबल ये इसमें फॉलो नहीं कर रहा है इस डायग्राम में, ना तो इस डायग्राम में, क्योंकि ऑल टेबल आर रैट्स है तो फिर ऑपोजिट तो नहीं हो सकता है। फिर बोला है सम चेयर्स आर नॉट रैट, सम चेयर्स आर नॉट रैट, ठीक है। तो चेयर और रैट में अगर हम लोग ओवरलैपिंग करते भी है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चेयर का ये जो पोर्शन है ये रैट नहीं है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, इसमें हो जाता है ऑल चेयर्स आर नॉट रैट, अगर हम लोग चेयर और रैट को बिल्कुल अलग अलग करते हैं तो ये हो जाता है नो चेयर्स आर रैट और नो रैट आर चेयर। बट अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो चेयर का ये पोर्शन रैट नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अब देखते हैं यहाँ ड्रॉ कौन सा इसको फॉलो करता है, क्योंकि हमारे कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि सम चेयर्स आर नॉट रैट। तो सम चेयर्स, ये देखो चेयर का ये पोर्शन रैट नहीं है, ठीक है, चेयर का ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये रैट नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये रैट है, ठीक है। फिर से इस पे चेक करते हैं, सम चेयर्स आर नॉट रैट बोला है तो इस पे चेक करते हैं, सम चेयर्स आर नॉट रैट, ये वाला पोर्शन जो है ये रैट नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में ही हमारा राइट होना चाहिए। तो ये हो गया नॉट फॉलो, और ये हो गया फॉलो, ठीक है, ये हो गया नॉट फॉलो, ये हो गया फॉलो। तो इसका मतलब उन बी कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर सिर्फ बी तो मतलब ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज यानी ऑप्शन बी होना चाहिए, अगर ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज यानी ऑप्शन बी होगा, ये समझाने के लिए रफ वर्क था, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर काउस, ठीक है। तो ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, तो ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, ठीक है, तो जितने भी टाइगर्स है वो बर्ड्स है।
अच्छा, ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर काउ, सम बर्ड्स आर काउ। तो हम लोग काउ को क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स और सम काउज आर, क्या बोला था, सम काउज, सम बर्ड्स आर काउ, ठीक है, सम बर्ड्स आर काउ। तो ये सी जो है ये यहाँ से टच करके भी तो जा सकता है। तो दो प्रोबेबल ड्रॉ हुआ। अब इस पे हम लोग कंक्लूजन को चेक करेंगे, कंक्लूजन कौन सा सही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कंक्लूजन बोला है सम काउज आर बर्ड्स, ठीक है, सम काउज आर बर्ड्स। अगर ये होता है तो काउ और बर्ड में हम ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो काउ और बर्ड में ओवरलैपिंग दोनों केस में है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, सम टाइगर्स आर काउ, ठीक है। तो सम टाइगर्स आर काउ मतलब सम टाइगर्स आर काउ, टी और सी में लिंक होना चाहिए। तो टी और सी में एक जगह पे तो नहीं हो रहा है, ये वाले ड्रॉ पे हो रहा है, तो ये फॉलो और ये नॉट फॉलो, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, अगर कंक्लूजन वन फॉलो होता है तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होता है, ठीक है। कंक्लूजन वन फॉलो होता है तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होता है। ये कैसे पता चल रहा है, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तुम लोग जाके देख सकते हो वहां पर, ठीक है, जो पीडीएफ शेयर है वहां पर ऑप्शन में देख सकते हो, ए आंसर है। ओनली वन कंक्लूजन फॉलो होने से ऑप्शन ए ही होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, ऑल पेपर्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर इरेजर, ऑल पेपर्स आर पेन, ठीक है, ऑल पेपर्स आर पेन पूरा लिख दिया, क्योंकि पी दो जगह पे पी पी है तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए दो मैंने पूरा नाम लिखा। ऑल पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर इरेजर, ठीक है। फिर बोला है ऑल पेन्स आर इरेजर, मतलब ये वाला ड्रॉ होगा। इसमें लगभग एक ही ड्रॉ होता है, इस तरह के क्वेश्चन में एक ही ड्रॉ होता है। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम इरेजर आर पेपर, ठीक है, सम इरेजर आर पेपर। तो इरेजर और पेपर में, इरेजर और पेपर में ये ओवरलैपिंग होना चाहिए, या तो हमें ड्रॉ समझना पड़ेगा। तो ओवरलैपिंग तो यहाँ पर कोई भी ड्रॉ में नहीं है, फिर हमें समझना पड़ेगा कि सम इरेजर और पेन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा कि सम इरेजर और पेन ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये रहा इरेजर, इसके अंदर अगर पेन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो ड्रॉ के हिसाब से इरेजर का जिस पोर्शन में पेन है, ठीक है, ये पूरा इरेजर है, इसके अंदर पेन है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पेन है, ये जो पेन है उतना सा पोर्शन इरेजर का पेन है, ठीक है, उतना सा पोर्शन इरेजर का पेन है। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, सम इरेजर आर पेन, तो इरेजर का ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जहां पर पेन ड्रॉ है, ये वाला, ये वाला, ये तो इरेजर का ही पोर्शन है, इरेजर का ये पोर्शन पेन है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको बोलेंगे कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा है हमारे ड्रॉ के हिसाब से, सम पेन्स आर नॉट पेपर, ठीक है। फिर क्या बोला है, कुछ पेन ऐसे हैं, कुछ पेन ऐसे हैं जो कि पेपर नहीं है। देखो क्या बोला है, सम पेन्स आर नॉट पेपर, तो सम पेन्स आर नॉट पेपर, ये हुआ पेन, ये हुआ पेपर। तो उसमें सम पेन्स ये वाला पेन का पोर्शन हो जाएगा जो पेपर नहीं है, लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, तो हमें ड्रॉ से समझना पड़ेगा। तो पेन के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि पेपर नहीं है, हाँ सही हो रहा है देखो, क्योंकि ये रहा पेन और इसके अंदर है पेपर। तो पेन का जस्ट इतना पोर्शन पेपर है, बाकी ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है पेन का, वो पेपर नहीं है, क्योंकि बस इतना सा पोर्शन पेपर है, बस इतना सा पोर्शन जो है पेपर है, ठीक है। अब ये जो है देखो यहाँ पर इस डायग्राम से ये देखो यहाँ पर इसके आगे हम लोग एक बार यहाँ स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं फिर से एक बार, क्या बोला है, ऑल पेपर्स आर पेन, ठीक है, ऑल पेपर्स आर पेन। फिर यहाँ पर देखो बोल रहा है सम पेन्स आर नॉट पेपर, ठीक है। अब ये कंक्लूजन दो जो है ना कॉन्ट्राडिक्टेड है, क्यों, देखो अगर ऑल पेपर्स आर पेन है, ऑल पेपर्स आर पेन है, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सम पेपर्स आर पेन,
ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं सम पेन्स आर पेपर, ठीक है, सम पेन्स आर पेपर। बट यहाँ पर बोल रहा है सम पेन्स आर नॉट पेपर। अगर ऑल पेपर्स आर पेन है, अगर ऑल पेपर्स आर पेन है, तो सम पेन्स आर नॉट पेपर, ये कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है ना, ऑपोजिट बात कर रहा है कि सम पेन्स आर नॉट पेपर। तो ये यहाँ पर देखो, सम पेन्स आर नॉट पेपर, ये यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसका डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, देखो कि पेन का ये जो पोर्शन है, पेन का ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये हम लोग का पेपर नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का पेपर नहीं है। और ये जो पोर्शन है अंदर, ये पेन का वो पोर्शन है जो हम लोग का पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो, लेकिन ये स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है, क्योंकि बोला गया था कि ऑल पेपर्स आर पेन्स। देखो पहले क्या बोला गया था, ऑल पेपर्स आर पेन, उसके बाद बोला गया ऑल पेन्स आर इरेजर, जितने भी पेन है वो सारे इरेजर है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि सम इरेजर आर पेपर्स, तो ये पॉसिबल है क्या, सम इरेजर आर पेपर, ये पॉसिबल है कि नहीं। हम लोग यहाँ पर देखें कि सम इरेजर, इरेजर का कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि पेपर है, ठीक है। तो सम इरेजर और पेपर होने के लिए देखो क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, या तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर पेपर है, यहाँ पर इरेजर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल पेपर्स आर इरेजर, ठीक है। ये देखो हमें फिर दूसरे तरीके से इसे एक बार चेक करना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है कि ऑल पेपर्स आर, सम इरेजर आर पेपर, सम इरेजर आर पेपर, ये जो है ये तभी पॉसिबल है अगर ओवरलैप होगा, लेकिन ड्रॉ हमारा ओवरलैप वाला नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है कि ड्रॉ हमारा एक भी ओवरलैपिंग का नहीं है और एक ही ड्रॉ आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का ड्रॉ कुछ इस तरह से आ रहा है, अंदर में पेपर और बाहर जो है इरेजर है, तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि ऑल पेपर्स, ऑल पेपर्स आर इरेजर। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि सम पेपर्स आर इरेजर, ठीक है, सम इरेजर आर पेपर। तो ये देखो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि सम पेपर आर इरेजर, ठीक है। इससे हम लोग बोल सकते हैं सम पेपर आर इरेजर, और इसको फिर रिवर्सली बोल सकते हैं कि सम इरेजर आर पेपर, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन जो है इससे सही निकल के आता है, कंक्लूजन वन, सम इरेजर आर पेपर। अब बोला है सम पेन्स आर नॉट पेपर। अब पेन और पेपर का रिलेशन देखते हैं, पहले पेन और पेपर का रिलेशन देखते हैं। तो ये अंदर है पेपर और बाहर है पेन, और इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है ना, तभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से रीड करेंगे कि ऑल पेपर्स आर पेन, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल पेपर्स आर पेन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सम पेपर्स आर पेन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सम पेन्स आर पेपर। तो पॉसिबली इतने सारे कंक्लूजन हो सकते हैं इस डायग्राम के, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा कंक्लूजन है, सम पेन्स आर नॉट पेपर, सम पेन्स आर, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो रहा है कि सम पेन्स आर नॉट पेपर, ठीक है। ये देखो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि सब, ये ऐसे डायग्राम देख के ऐसे लग रहा है, लेकिन सम पेन्स आर नॉट पेपर का प्रॉपर डायग्राम तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि सम बोलने से हमारा ओवरलैपिंग होता है। फिर अगर इससे समझना है तो पहले डायग्राम को लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था। पहला डायग्राम हमें क्या बोला था कि सम इरेजर आर पेपर, तो इरेजर और पेपर में मैंने लिंक देखा, वहां पर लिखा मैंने ऑल पेपर्स आर इरेजर, सारे पेपर्स इरेजर है, तो सम पेपर्स आर इरेजर या फिर सम इरेजर आर पेपर। और कंक्लूजन क्या था, सम इरेजर आर पेपर, तो मैंने राइट दिया। अब यहाँ पर बोला है कि सम पेन्स आर नॉट पेपर बोला है, ठीक है, सम पेन्स आर नॉट पेपर, जबकि यहाँ पर हमारा पेपर और पेन का इस तरह का लिंक है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑल पेपर्स आर पेन। तो ऑल पेपर्स आर पेन बोला है, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि सम पेपर्स आर पेन, ठीक है। तो कुछ पेपर्स जो है वो पेन है, इससे हम लोग बोल सकते हैं, और इससे ये डिराइव हो सकता है कि सम पेन्स आर पेपर। अब हमारा कंक्लूजन है सम पेन्स आर नॉट पेपर। तो ये अगर ड्रॉ से देखो तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम पेन्स आर नॉट पेपर, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से देखें, ये इस तरह से रीड करें, तो फिर ये हमें लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से देखें तो वो सही लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये पोर्शन जो है
ये पोर्शन हम लोग बोल सकते हैं पेन का वो पोर्शन है जो पेपर नहीं है। लेकिन कंक्लूजन को अगर इस तरह से रीड करें तो हमारा एक कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब हमारा आंसर यस और नो दोनों आता है, ठीक है, जब हमारा आंसर, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया इसीलिए इस पे थोड़ा टाइम दे रहे हैं, देखो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, इतना टफ टाइप नहीं आता है, फिर भी अगर आ जाए तो ठीक है, जिस तरह का आता है उस तरह का हम लोगों ने किया है, फिर भी अगर आ जाए तो एक तो टफ है इसमें देखो। तो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन यस भी हो रहा है, नो भी हो रहा है। तो अगर हमारा यस और नो दोनों कंफ्यूजन है तो हमें उसमें नो टिक करना पड़ेगा। जैसे अगर फॉलो भी हो रहा है, नॉट फॉलो भी हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें नॉट फॉलो, क्योंकि क्रॉस अगर लगता है किसी भी सेंस से तो फिर वो नॉट फॉलो ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया फॉलो और ये हो गया नॉट फॉलो, ठीक है, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन है यहाँ पर, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ठीक है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो ये हो गया नॉट फॉलो, तो इसका मतलब सिर्फ एक फॉलो करेगा तो हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं, देखो ऑल पेन्स आर, ये तो इजीली समझ में आया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा हुआ, ऑल पेपर्स आर पेन, तो सम पेन्स आर नॉट पेपर, ये हो भी सकता है, सॉरी, ऑल पेन्स आर इरेजर, ऑल पेपर्स आर पेन बोला है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सम पेपर्स आर पेन, और ये भी बोल सकते हैं कि सम पेन्स आर पेपर, तो सम पेन्स आर नॉट पेपर, ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन है कि यस और नो दोनों ऑप्शन लग रहा है हमें एक डायग्राम पे कंक्लूजन का, तो अगर क्रॉस आता है तो हम लोग उसको नॉट फॉलो ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस था, ये एक बार देख सकते हो। और एक बार 13 में देखो, 13 में क्या बोला है, सम ट्रीज आर मंकी, सम शिप्स आर ट्री, ठीक है। तो ये बोला है सम ट्रीज आर मंकी, फिर बोला है सम शिप्स आर ट्रीज, तो कुछ शिप जो है वो ट्रीज है, तो शिप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आ सकता था, ठीक है। तो ये हो गया ट्री, मंकी, और यहाँ पर हो गया शिप, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो कंक्लूजन बोल रहा है सम मंकीज आर शिप, कंक्लूजन वन बोल रहा है सम मंकीज आर शिप, तो कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, सम मंकीज आर शिप, तो ये ड्रॉ होना चाहिए, एम और एस में इंटरसेक्शन होना चाहिए, जो कि इसमें फॉलो कर रहा है बट इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नॉट फॉलो हो जाएगा, क्रॉस लगने पे नॉट फॉलो हो जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि सम ट्रीज आर नाइदर शिप नॉर मंकी, बोल रहे हैं कि ऐसे शिप है जो कि नाइदर ट्री है नॉर मंकी है, ठीक है। सम, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला है, some trees are neither sheep nor monkey, some trees are neither sheep nor monkey, ठीक है। तो सम टी, ठीक है, कुछ ऐसे टी है जो ना तो मंकी है, ना तो हमारा, ना तो मंकी है, ना तो हमारा क्या है, शिप है, ठीक है, ना तो मंकी है, ना तो शिप है, ये है शिप, ठीक है, ये है शिप। तो कुछ टी हमारे ऐसे हैं जो ना तो मंकी है ना तो शिप है, ये हम लोग हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकते हैं, वो ड्रॉ से ही पता चल रहा है, देखो टी और एस में ओवरलैपिंग हुआ है, मतलब सम टीज आर एस हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ जो कंक्लूजन बोला है फिर से कंफ्यूजन वाला कंक्लूजन बोला है, बोल रहे हैं कि सम ट्रीज आर, कुछ टी ऐसे है जो ना तो एस है ना तो एम है, ठीक है, कुछ टी ऐसे है जो ना तो एस है ना तो एम है, अगर इस डायग्राम से बताएं तो ये गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ टी ऐसे है जो कि एस है ये वाला, ठीक है, कुछ टी ऐसे है जो कि एम है ये वाला, और अगर ये मिडिल वाला पोर्शन देखो तो कुछ टी ऐसा है जो ना तो एम है ना तो एस है, क्योंकि बोला है कुछ का बात बोल रहा है, ठीक है, कुछ टी ऐसे है जो ना तो एम है ना तो एस, अगर मतलब ये तो ऑल पे सेटिस्फाई होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये
ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। जैसे ये वाला देखो, कुछ टी ऐसे है जो एस है, कुछ टी ऐसे है जो कि एम है और नहीं भी है, ठीक है, और है भी और नहीं भी। ये देखो, ये टी का जो पोर्शन यहाँ पर देख रहे हो, ये ना तो एम है ना तो एस है, लेकिन टी का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि एस भी है एम भी है। तो हमें तो बोला है कि कुछ ऐसा पोर्शन, तो कुछ ऐसा पोर्शन तो दोनों चीज को ही सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हाँ भी बोल रहा है ना भी बोल रहा है कि कुछ टी ऐसे है जो कि एस नहीं है, कुछ टी ऐसे है जो कि एस है। अगर ऐसा बोलता तो ठीक होता। यहाँ पर बोला है सम ट्रीज आर नाइदर शिप्स नॉर मंकी बोला है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ड्रॉ हमें हाँ भी बोल रहा है ना भी बोल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे नॉट फॉलो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे नॉट फॉलो। तो क्योंकि इंटरसेक्शन है, ओवरलैपिंग है, तो अगर नॉट फॉलो होता है, दोनों ही अगर हम लोग का नॉट फॉलो होगा तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक है। ये देखो, दोनों नॉट फॉलो होने से आंसर हो जाता है डी, नाइदर वन नॉट टू फॉलो, ठीक है, नाइदर वन नॉट टू फॉलो, इसीलिए हम लोग का आंसर डी होगा, ठीक है। और इसका एक बार देख लो, यहाँ पर क्या बोला था, ये स्टेटमेंट से भी समझ में आ जाएगा। सम ट्रीज आर मंकी, तो सम ट्रीज आर नाइदर शिप नॉर मंकी, ये पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टेड कर रहा है कि सम ट्रीज आर मंकी बता दिया है और सम शिप्स आर ट्रीज। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, अगर कुछ ट्रीज मंकी है तो फिर सम ट्रीज आर नॉर मंकी, ये तो नहीं होगा, ये कॉन्ट्राडिक्टेड है। जब कॉन्ट्राडिक्टेड हो जाता है ना, तब कंफ्यूजन आ जाता है कि ड्रॉ में हमारा दोनों सिचुएशन अराइज कर रहा है, ठीक है, कि ये वाला सिचुएशन भी अराइज कर रहा है कि सम ट्रीज आर शिप, और ये वाला सिचुएशन भी अराइज कर रहा है सम ट्रीज आर नॉट शिप। तो फिर हाँ भी है ना भी है, ड्रॉ में हम लोग एक पोर्शन देख के बोलेंगे कि हाँ सही है कंक्लूजन, एक पोर्शन से देखेंगे कि ना सही नहीं है। तो अगर किसी भी तरह से कंफ्यूजन होता है और क्रॉस लगता है तो नॉट फॉलो होगा, ठीक है। तो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के तरह ही था। 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। ऑल ग्लासेस आर मिरर्स, सम मिरर्स आर ब्लैक, ठीक है, ऑल ग्लासेस आर मिरर्स, सम मिरर्स आर ब्लैक। तो ये ब्लैक जो है ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये हो गया ग्लासेस, ये हो गया मिरर, और ये ग्लास को टच करते हुए ब्लैक, ठीक है, ब्लैक जो है ग्लास को टच करते हुए। अब हमें क्या बोला है, और कंक्लूजन देखो, ऑल मिरर्स आर ग्लासेस, मतलब ऑल मिरर्स आर ग्लासेस, ये होना चाहिए, ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, ऑल ग्लासेस आर मिरर्स है तो ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कॉन्ट्राडिक्टेड है, उल्टा बोल रहा है, लेकिन वो ड्रॉ से क्लियरली पता चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें कंक्लूजन देखो पूरा कॉन्ट्राडिक्टेड है। यहाँ पर बोला था ऑल ग्लासेस आर मिरर्स, तो ऑल ऑल मिरर्स आर ग्लासेस कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। फिर बोला है कंक्लूजन देखो, सम ग्लासेस आर ब्लैक, ठीक है, बोल रहा है कि सम ग्लासेस आर ब्लैक, ये यहाँ पर हो रहा है बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है तो ये नॉट फॉलो, और ये भी नॉट फॉलो, ठीक है। अगर दोनों ही नॉट फॉलो होता है तो हम लोग का आंसर हो जाता है नाइदर वन नॉट टू फॉलो, तब हम लोग का आंसर हो जाता है डी, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ये आसान है, ठीक है। ये हो गया 14 नंबर वाला। 15, 15 नंबर में क्या बोला है, सम डॉग्स आर मंकी, सम डॉग्स आर मंकी, फिर क्या बोला है, नो मंकी इज ब्लैक, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है, ब्लैक। या फिर ऐसे हो सकता है सम डॉग आर मंकी, नो मंकी इज ब्लैक, सॉरी नहीं, क्या बोला था, नो मंकी इज ब्लैक, हाँ नो मंकी इज ब्लैक बोला था। तो कोई मंकी ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक को इधर भी कर सकते हैं, तो एक ये ड्रॉ हो सकता है कि ब्लैक पूरा अलग ही लिख दिया, एक ये ड्रॉ हो सकता है कि ब्लैक को इधर लगा दिया। तो यहाँ पर देखो कंक्लूजन, सम डॉग्स आर ब्लैक, क्या ये पॉसिबल है, सम डॉग्स आर ब्लैक, चेक करते हैं। सम डॉग्स आर ब्लैक इसमें पॉसिबल नहीं है, बट सम डॉग्स आर ब्लैक इसमें पॉसिबल है, बट एक क्रॉस एक राइट, तो ओवरऑल नॉट फॉलो हो जाएगा, ओवरऑल नॉट फॉलो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है, सम मंकीज आर डॉग, सम मंकीज आर डॉग, सम मंकीज आर डॉग, ये हो रहा है, सम मंकीज आर डॉग, ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फॉलो।
तो कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो होने से ऑप्शन बी होता है, ओनली टू फॉलो होने से ऑप्शन बी होता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन बी हो गया। 16, जो थोड़ा सा लेवल अप है उसमें हम स्टार लगा देंगे, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो थोड़ा सा अलग है उसमें मैंने स्टार लगा दिया है। अच्छा, फिर इसके बाद 16 नंबर, ऑल रोड्स आर पोल्स, ठीक है, ऑल रोड्स आर पोल्स, तो ऐसे हो जाएगा ऑल रोड्स आर पोल्स, फिर क्या बोला है, नो पोल्स आर बंगलोज, ठीक है, तो बंगलोज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। इसका और कोई दूसरा ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑल बोला था, देखो यहाँ पर इसीलिए हुआ था क्योंकि ये सम था, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बंगलो अलग ही रहेगा। अब कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 चेक करते हैं, एक ही ड्रॉ से हमें चेक करना है। तो कंक्लूजन क्या बोला है, सम रोड्स आर बंगलोज, तो सम रोड्स आर बंगलो मतलब रोड और बंगलो में हमारा ओवरलैप होना चाहिए, सम रोड्स आर बंगलो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि रोड और बंगलो में कोई रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टेड बात बोला है। देखो यहाँ पर बोला था कि, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, हाँ, सम रोड्स आर बंगलो बोला है, यहाँ पर बोला था ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल्स आर बंगलोज, तब पोल्स और बंगलो में रिलेशन नहीं होगा तो फिर इसमें भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये रिलेशन तो नहीं हो रहा है, आर और बी में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। सम बंगलोज आर पोल्स, ठीक है, ये देखते हैं, सम बंगलोज आर पोल्स क्या होगा, सम बंगलोज आर पोल्स, तो ये इन दोनों में इंटरसेक्शन होना चाहिए, सम बंगलोज आर पोल्स बोल रहा है, तो ये भी तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बंगलो तो बिल्कुल सेपरेट है, तो किसी तरह से किसी के साथ भी इंटरसेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो 16 में ये भी नॉट फॉलो, ठीक है, नॉट फॉलो और नॉट फॉलो, अगर दोनों ही नॉट फॉलो होगा तो आंसर डी हो जाता है, दोनों ही अगर नॉट फॉलो होगा तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्या बोला है, मेनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, तो मेनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, तो मेनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, मेनी या सम एक ही होता है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था। मेनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, तो ये ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, तो ये हो गया डांसर्स, ये हो गया डायरेक्टर, ठीक है, और एक्टर के साथ एक इंटरसेक्शन हो जाएगा, एक्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पर बोला था, यहाँ पर बोल रखा था कि मेनी एक्टर्स आर डायरेक्टर, फिर कंक्लूजन क्या बोला है, सम एक्टर्स आर डांसर्स, तो एक्टर और डांसर में, एक्टर और डांसर में ओवरलैपिंग होना चाहिए, पहला कंक्लूजन, ठीक है, एक्टर और डांसर में ओवरलैपिंग पहले वाले में तो हो रहा है, और एक्टर और डांसर में, एक्टर और डांसर में ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ये कंक्लूजन सही है, चेक करना पड़ेगा, सम एक्टर्स आर डांसर्स, और ये है एक्टर, ये है डांसर, मतलब ऑल एक्टर्स आर डांसर्स, ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं सम एक्टर्स आर डांसर्स, तो हमें वही पूछा है, सम एक्टर्स आर डांसर्स, हाँ, ये सही हो रहा है। फिर कंक्लूजन 2 ये फॉलो हो गया, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन 2 चेक करते हैं, कंक्लूजन 2 हमें क्या बोल रहा है, नो डायरेक्टर इज एन एक्टर, कोई भी ऐसे डायरेक्टर नहीं है जो कि एक्टर है, ठीक है, तो ये तो पहले वाले में फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा नहीं भी चेक करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक क्रॉस लगने का मतलब ही हो जाता है नॉट फॉलो, फिर भी हम लोग चेक तो करेंगे। यहाँ पर बोला है कि नो डायरेक्टर इज एक्टर, ये पॉसिबल नहीं है, नो डायरेक्टर इज एन एक्टर, डायरेक्टर एक्टर में तो सम तो बोल ही रखा है, तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्टेड है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी ऑप्शन ए होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो होने से ऑप्शन ए होता, ए होगा, ठीक है। 18, क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या बोला है, देखो, ओनली डॉग आर एनिमल, ओनली डॉग्स आर एनिमल्स, नो हिस्टोरियन इज एनिमल, ठीक है, तो ओनली, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको रेक्टिफाई इस तरह से करना पड़ेगा, 18 का हो जाएगा ऑल एनिमल्स, लिख देते हैं,
ऑल एनिमल्स आर डॉग, पहला स्टेटमेंट ये होगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये होगा, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल, ये ठीक है, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, नो हिस्टोरियन, ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होगा, नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल, ये रेक्टिफिकेशन करना है। बाकी कंक्लूजन ठीक है, क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत था तो ये हम लोगों ने ठीक कर लिया, ठीक है, तो ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको देख के हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पहले बोला है ऑल एनिमल्स आर डॉग, तो ऑल एनिमल्स आर डॉग, नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल, तो हिस्टोरियन अलग से यहाँ हो जाएगा, हिस्टोरियन अलग से यहाँ हो जाएगा। अच्छा, क्या इसका और भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, इसका और एक पॉसिबल ड्रॉ हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि ऑल एनिमल्स आर डॉग, ऑल एनिमल्स आर डॉग, और फिर बोला है नो हिस्टोरियन इज एनिमल, कोई भी हिस्टोरियन एनिमल नहीं है, मतलब हिस्टोरियन यहाँ भी लिख सकते हैं ना, जो एनिमल से नहीं टच हो रहा है, ठीक है, जो एनिमल से नहीं टच हो रहा है, तो इस हिसाब से इसमें भी शायद एक ऐसा हमारा ड्रॉ हो सकता था 60 नंबर वाले में, ठीक है, इस तरह से हमारा 60 नंबर वाले में भी एक ड्रॉ और हो सकता था, आई थिंक यहाँ पर 60 नंबर का पॉसिबल ड्रॉ एक और हो सकता था, ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल्स आर बंगलो, ठीक है, तो ये देखो ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल्स आर बंगलो, ये भी एक ड्रॉ हो सकता था, और इसका ऐसे भी और एक ड्रॉ हो सकता था, यहाँ पर इसके नीचे करते हैं, ऑल रोड्स आर पोल्स, और फिर बोला है कि नो पोल्स आर बंगलो, तो नो पोल्स आर बंगलो, तो फिर ओ अच्छा, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें करेंगे तो पोल के अंदर आ जाएगा, इसीलिए नहीं होगा, ठीक है, नो पोल्स आर बंगलो, तो फिर ये बंगलो इसमें किसी तरह से एडजस्ट नहीं होगा, बंगलो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि बंगलो को अगर यहाँ लिखते हैं तो वो पोल के अंदर आ जाता है, लेकिन बोला था नो पोल्स आर बंगलो, तब ठीक है, मुझे लगा कि शायद वहां पर भी एक हमारा होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से नहीं बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन अलग बोला था, ओनली डॉग्स आर एनिमल, नो हिस्टोरियन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने रेक्टिफाई किया, तो ये था ऑल एनिमल्स आर डॉग, ठीक है, ऑल एनिमल्स, नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल बोला था, और क्योंकि इज एन एनिमल बोला था इसीलिए हम लोगों ने एनिमल, और वहां पर था कि ये डी को कवर कर रहा था, अगर ये बोल देता कि नो हिस्टोरियन इज अ डॉग, ठीक है, नो हिस्टोरियन इज अ डॉग, तो ये डायग्राम कभी नहीं बन सकता था क्योंकि डॉग बड़ा वाला सर्कल था, तो उसमें नहीं होता। तो पहला कंक्लूजन 1, ठीक है, और कंक्लूजन 2 चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है 18 नंबर हम लोग कर रहे हैं, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, पहले बोला है। अच्छा, कंक्लूजन 1, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, तो ये पहले डायग्राम से सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और दूसरे डायग्राम से भी हम लोग बोल सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि सम डॉग्स ऐसे हैं कि जो हिस्टोरियन नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये डॉग का ये वाला पोर्शन, ठीक है, डॉग का ये वाला पोर्शन, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन दोनों में ही सही हो रहा है, सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग, सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग, ठीक है, ये फॉलो हो रहा है, सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग, ये नहीं हो रहा है, क्यों, ये देखो हिस्टोरियन और ये डॉग, इसका मतलब क्या होता है, ऑल हिस्टोरियंस आर डॉग, ठीक है, ऑल एच आर डी, इसका मतलब सम एच आर डी हो गया या फिर सम डी आर एच हो गया, ठीक है। अब हमारा कंक्लूजन क्या था, सम एच आर नॉट डी, तो ये पॉसिबल नहीं है, सम एच आर डी होगा ही होगा, तो सम एच आर नॉट डी ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ क्रॉस लग गया तो ये हो जाएगा नॉट फॉलो, ठीक है, और ये हो जाएगा फॉलो, पहला वाला फॉलो हुआ, ठीक है, पहला वाला क्यों फॉलो हुआ, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियंस बोला था, देखो सम डॉग्स, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कि हिस्टोरियन नहीं है, ठीक है, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कि, जैसे यहाँ पर तो कोई भी डॉग ऐसा नहीं कि जो हिस्टोरियन है, और यहाँ पर सम डॉग्स ऐसे हैं, ये डॉग्स कुछ ऐसे हैं, ये साइड वाले जो कि हिस्टोरियन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ना कॉन्ट्राडिक्टेड है, क्या बोला है, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हिस्टोरियन सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग, है ना,
तो अगर इसको रिवर्सली लिखो कि सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग। ठीक है, तो ये देखो सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग, नीचे वही वाला कंक्लूजन हमें दे रखा है। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन। ठीक है, कुछ डी ऐसे है जो कि एच नहीं है, इसका मतलब कुछ एच ऐसे है जो कि डी नहीं है। ठीक है, कुछ एच ऐसे भी हैं जो डी नहीं है। तो ये कंक्लूजन देखो यहाँ पर हमारा जो है पहले वाले पे फॉलो करेगा और दूसरे वाले पे यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ द ये रीड करने के वजह से। ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली देखे तो भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सम एच आर नॉट डी, सम एच आर नॉट डी, ये हाँ भी है ना भी है, एक्चुअली ये यस भी है नो भी है, इसीलिए इसको नॉट फॉलो मैंने कर दिया। क्योंकि देखो अगर ऐसे रीड करते हैं तो ये आंसर आ जाता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायग्राम देख के बोल सकते हैं, देखो सम एच ऐसे है जो कि डी नहीं है। ठीक है, ये नहीं, इसमें ऐसे कैसे बोलेंगे, सॉरी, देखो इसमें ऐसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम एच आर नॉट डी, लेकिन ये एच अगर पूरा का पूरा डी के अंदर है तो एच का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो डी से नहीं लगा हुआ है ना। तो ये पूरा का पूरा तो ऑल एच आर डी है, फिर ये वाला तो मतलब कंफर्म ये क्रॉस होगा। ठीक है, ये इस डायग्राम को कभी फॉलो नहीं करेगा, हाँ इसको जरूर फॉलो कर सकता है। तो इसमें आंसर हम लोग का ऑप्शन ए को फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन वन को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कंक्लूजन वन को फॉलो कर रहा है इसीलिए ऑप्शन ए होगा। और कंक्लूजन वन को इसीलिए फॉलो कर रहा है, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन बोला था, देखो सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें सम डॉग्स, डॉग्स में क्या है, ऐसे कुछ डॉग्स है जो हिस्टोरियन नहीं है, ये देखो ये वाला पोर्शन। ठीक है, 90, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोला है, देखो सम चेयर्स आर कैप, सम चेयर्स आर कैप, चेयर कैप, सम चेयर्स आर कैप, नो कैप इज रेड। ठीक है, तो कोई भी कैप जो है वो रेड नहीं है, तो यहाँ पर रेड लिख सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है चेयर कैप और यहाँ पर रेड कर दिया, चेयर कैप और यहाँ पर रेड कर दिया। अब कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू, तो पहला कंक्लूजन देखो क्या बोला है, सम कैप्स आर चेयर्स, तो सम कैप्स आर चेयर्स, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों में ही फॉलो कर रहा है तो फॉलो। कंक्लूजन टू क्या बोला है, नो चेयर इज रेड, नो चेयर इज रेड वो इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नो चेयर इज रेड इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, बट नो चेयर इज रेड इसमें फॉलो कर रहा है, तो एक क्रॉस है, तो ओवरऑल नॉट फॉलो हो जाएगा। अगर सिर्फ पहला वाला फॉलो करता है तो ऑप्शन ए होता है। ठीक है, पहला वाला फॉलो करेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। सम कप्स आर बेल्ट, ठीक है, सम कप्स आर बेल्ट। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, नो बेल्ट इज ब्लैक, तो सम कप्स आर बेल्ट, नो बेल्ट इज ब्लैक, तो यहाँ पर कर दिया ब्लैक। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, सेम इसी तरह से होगा क्वेश्चन, ये देखो इसके तरह से ही, तो सम कप्स आर बेल्ट, नो बेल्ट इज ब्लैक, मतलब ये यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन वन कंक्लूजन टू, सम कप्स आर, सम कप्स आर ब्लैक बोला है। ठीक है, पहले बोला है सम कप्स आर ब्लैक, सम कप्स आर ब्लैक इसमें फॉलो कर रहा है, सम कप्स आर ब्लैक इसमें भी फॉलो कर रहा है, तो फॉलो। ठीक है, अच्छा ये तो दिख ही रहा है ड्रॉ से। सम कप्स आर नॉट ब्लैक, सम कप्स आर नॉट ब्लैक, ये इसमें प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि सम कप्स आर नॉट ब्लैक। ठीक है, तो ये देखो इसमें फॉलो कर रहा है और इसमें भी फॉलो कर रहा है, कप का ये पोर्शन है जो कि ब्लैक नहीं है, सम कप्स आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये कौन सा वाला देख लिया मैंने, एक मिनट देख लेते हैं, सम कप्स आर बेल्ट, नो बेल्ट इज ब्लैक, अच्छा इसको कंक्लूजन में लेके आते हैं, सम कप्स आर ब्लैक। ठीक है, सम कप्स आर ब्लैक, ये हम लोगों का इसमें फॉलो कर रहा है, सम कप्स आर ब्लैक इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, वही मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ गलत किया, देखो क्योंकि ब्लैक इधर है तो फिर सम कप्स आर ब्लैक इसमें तो फॉलो नहीं कर रहा है, ये हो गया नॉट फॉलो।
ठीक है। और उसके बाद वाला क्या बोला था, सम कप्स आर नॉट ब्लैक, ये फॉलो कर रहा है दोनों में। देखो ये कप का ये पोर्शन है जो कि ब्लैक नहीं है और ब्लैक नहीं है, ऐसे कप है, ठीक है। सम कप्स आर नॉट ब्लैक, तो इसका मतलब ये हो गया फॉलो। तो अगर सिर्फ कंक्लूजन टू फॉलो करेगा तो ये ऑप्शन बी होता है, कंक्लूजन टू फॉलो करने से ऑप्शन बी होता है। 21, देखो क्या बोला है, सम गर्ल्स आर फ्लावर, ठीक है, सम गर्ल्स आर फ्लावर, तो सम गर्ल्स आर फ्लावर। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, सम फ्लावर्स आर बुक, सम फ्लावर्स आर बुक, तो ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर सम गर्ल्स आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर बुक, जो ऐसे भी हो सकता है। तो बुक हम लोग का यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अब कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 चेक करना है। प्रोबेबल ड्रॉ हो गया है। अच्छा, अब क्या बोला है, सम गर्ल्स आर बुक, कंक्लूजन बोल रहा है सम गर्ल्स आर बुक, जो कि पहले वाले में तो नहीं हो रहा है, हाँ दूसरे वाले में जरूर हो रहा है, बट ये हो जाएगा नॉट फॉलो, क्योंकि एक पे लग चुका है क्रॉस, ठीक है। फिर कंक्लूजन 2 बोल रहा है नो बुक्स आर गर्ल्स, नो बुक्स आर गर्ल्स, तो ये इसमें फॉलो कर रहा है, बट नो बुक्स आर गर्ल्स ये इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि बुक्स और गर्ल्स में तो ओवरलैपिंग है, तो ये भी हो गया हम लोग का नॉट फॉलो। अगर दोनों ही फॉलो नहीं करेगा तो ऑप्शन नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, देखो अगर दोनों ही नहीं फॉलो करेगा तो ऑप्शन डी होता है। लेकिन हमारा एक सी ऑप्शन भी था, आइदर 1 और 2 फॉलो, मतलब कोई एक फॉलो होना चाहिए। ये सिचुएशन कब होता है, देखो अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर बोला है सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर बुक, फिर बोला है सम गर्ल्स आर बुक्स, नो बुक्स आर गर्ल्स, ठीक है। अब देखो कोई भी एक तो पॉइंट होना चाहिए, सम गर्ल्स आर बुक्स ये बोल रहा है, पहले बोला है सम गर्ल्स आर बुक, फिर बोल रहा है नो बुक्स आर गर्ल्स, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टेड है। ये बोल रहा है कि कुछ जी ऐसे हैं जो कि बी है, ठीक है, कुछ जी ऐसे हैं जो कि बी है, फिर बोल रहा है नो बी आर जी, ठीक है, नो बी आर जी। और ये देखो यहाँ पर सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर बुक बोला है, नो बुक्स आर गर्ल बोला है, ठीक है, नो बुक्स आर गर्ल बोला है। तो यहाँ पर कोई एक तो हमारा फॉलो होना चाहिए, कोई एक तो हमारा फॉलो होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं है। देखो ये वाला चीज इसमें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये मीनिंगलेस है ना, इसीलिए इसमें इसमें करोगे इसका भी ऑप्शन सी आएगा। क्योंकि देखो यहाँ बोला है राजेश इज क्रिकेटर, समझाते क्यों ये वाला ऐसा बोल रहे, राजेश इज क्रिकेटर, राजेश इज नॉट क्रिकेटर। अब ऐसा कंक्लूजन थोड़ी ना हो सकता है कि राजेश क्रिकेटर भी है और राजेश क्रिकेटर भी नहीं है। अरे भाई वो या तो क्रिकेटर होगा या तो क्रिकेटर नहीं होगा। तो ये इस तरह का जब कंक्लूजन रहता है तब हमें ऑप्शन सी को यूज करना पड़ता है, तो कोई एक तो होगा। मतलब ये तो अजीब बात हो गया, राजेश क्रिकेटर है, या तो राजेश क्रिकेटर है या तो राजेश क्रिकेटर नहीं है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसी तरह से सम गर्ल्स आर बुक, नो बुक्स आर गर्ल, ये तो कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया, या तो सम बुक्स आर गर्ल्स होगा, मतलब कुछ गर्ल्स ऐसे हैं जो बुक है, और यहाँ बोल रहे हैं नो बुक्स आर गर्ल्स, फिर सम गर्ल्स आर बुक, ये कैसे लॉजिकल होगा, जैसे ये है राजेश इज क्रिकेटर, राजेश इज नॉट क्रिकेटर। तो जब ऐसा होता है तो हमें कंक्लूजन सी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉट फॉलो होने से क्या होता है, नॉट दोनों ही नॉट फॉलो में हम लोग का ऑप्शन डी होता है। लेकिन कोई एक अगर फॉलो होना ही पड़ेगा तब हमें सी ऑप्शन लेना पड़ेगा, वैसे ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर हमारा कंक्लूजन ऐसा है जो कि मतलब एक तो ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चीज के लिए हम लोग दो अलग अलग बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसको सी ऑप्शन लेंगे रेदर देन डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन तब होगा कि जब हमारा कंक्लूजन इस तरह का नहीं है, ठीक है। अब जब राजेश वाला क्वेश्चन आएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मीनिंगफुल है कि राजेश इज क्रिकेटर, राजेश इज नॉट क्रिकेटर। जो शायद इसमें अजीब सा लग रहा हो, सम गर्ल्स आर बुक, नो बुक्स आर गर्ल्स, ये भी कॉन्ट्राडिक्टेड ही हुआ। सम गर्ल्स आर बुक्स अगर है तो नो बुक्स आर गर्ल्स कभी नहीं हो सकता है, या तो सम गर्ल्स आर बुक होगा या फिर होगा नो बुक्स आर गर्ल्स, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब 22 में देखो क्या बोला है, सम फाइल्स आर रैट्स, ठीक है, तो सम एफ जो है वो आर है। फिर क्या बोला है, ऑल एनिमल्स आर रैट्स, ठीक है, ऑल एनिमल्स आर रैट। एक तो ये ड्रॉ हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, एफ और आर, ऑल एनिमल्स आर रैट, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 चेक करते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल
ऑल फाइल्स आर रैट्स, ठीक है, ऑल फाइल्स आर रैट। तो एफ अंदर आर बाहर, तो एफ अंदर और आर बाहर ऐसा तो कहीं नहीं है, ऑल फाइल्स नहीं है, हर जगह पे रैट और फाइल्स में सम वाला ही रिलेशन है, तो फिर कंक्लूजन 1 दोनों डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर कंक्लूजन 2 देखते हैं, सम रैट्स आर एनिमल, ठीक है, सम रैट्स आर एनिमल, सम रैट्स आर एनिमल, सम रैट्स आर एनिमल, ये हमारा दोनों जगह फॉलो हो रहा है, क्यों? ये देखो, ये है आर और इसके बाहर है ए, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल रैट्स आर एनिमल, यानी सम रैट्स आर एनिमल, तो इसमें तो फॉलो कर रहा है। और ये देखो, अंदर ए है और बाहर में क्या है? आर है, ठीक है, बाहर में क्या है हम लोग का? आर है। और या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि इसको हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर रैट, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स आर रैट, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सम एनिमल्स आर रैट, तो सम रैट्स आर एनिमल, जैसे हम लोग पहले से करके आ रहे हैं, तो सम रैट्स आर एनिमल ये फॉलो करेगा, तो ये हो गया नॉट फॉलो और ये हो गया फॉलो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सिर्फ सेकेंड वाला कंक्लूजन फॉलो करता है तो ऑप्शन बी होगा। देखो फिर से बता देते हैं क्या हुआ यहाँ पर, ऑल फाइल्स आर रैट्स बोला था, ठीक है, तो ऑल फाइल्स आर रैट ऐसे होना चाहिए, देखो, तो इसका मतलब ये जो है ऑल फाइल्स आर रैट्स, ये हो रहा है, ऑल फाइल्स आर रैट का मतलब हो जाता है कि सम फाइल्स आर रैट या सम रैट्स आर फाइल, जो कि यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सॉरी, जो यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ ऑल फाइल्स आर रैट बोला था, लेकिन यहाँ पर हमारा सम वाला रिलेशन है, फाइल और रैट में हमारा सम वाला रिलेशन है, ठीक है। ऑल से हम लोग सम में जा सकते हैं, सुनो, ऑल से सम में जा सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ चीज ऑल है तो वो सम भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज अगर सम है वो ऑल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सम एफ आर आर है तो इससे ये नहीं बोल सकते कि ऑल एफ आर आर है, बट अगर ऑल एफ आर है तो सम एफ आर हो सकता है, ठीक है, इसी वजह से। तो यहाँ पर ये वाला एग्जिस्ट इससे नहीं बोल सकते, इसके पहले हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया है, हमें ये रिलेशन ये हमें रिलेशन में दिया जाता था और ड्रॉ में हमारा ये होता था, तो ये ड्रॉ से ये रिलेशन आ सकता है, बट ये ड्रॉ से ये रिलेशन नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ चीज अगर सम के नेचर में है तो वो ऑल के नेचर में नहीं जाएगा, लेकिन वो अगर ऑल है तो वो सम में आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉट फॉलो हुआ। और दूसरा वाला क्या बोला था? दूसरा वाला बोला था सम रैट्स आर एनिमल, ठीक है, तो सम रैट्स आर एनिमल, इसके लिए हम लोग देख सकते हैं ऑल रैट्स आर एनिमल, तो इसका मतलब सम रैट्स आर एनिमल, और ऑल एनिमल्स आर रैट्स यानी ऑल सम एनिमल्स आर रैट्स यानी सम रैट्स आर एनिमल, तो इसका मतलब ये फॉलो होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 जो राजेश वाला था उसमें बहुत सारा ड्रॉ हो सकता है, ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, ठीक है, क्या बोला है? ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल। फिर क्या बोला है? राजेश इज टॉल, तो राजेश जो है वो यहाँ पर आ सकता है, एक ये डायग्राम हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, और फिर बोला था यहाँ पर राजेश इज टॉल, तो राजेश जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, ये एक डायग्राम हो सकता है, या फिर ऐसा डायग्राम हो सकता है ऑल क्रिकेटर इज टॉल और राजेश इज टॉल, यानी राजेश यहाँ पर भी हो सकता है, तब भी तो राजेश इज टॉल होगा ना, अगर राजेश इसके अंदर होगा, ये वाले सर्कल के अंदर, ये ऐसे ड्रॉ करते, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये यहाँ पर भी होगा, तब भी ये बताया जाएगा कि राजेश इज टॉल, ठीक है। और एक डायग्राम हो सकता है, और क्या डायग्राम हो सकता है यहाँ पर? ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, फिर बोला है राजेश इज टॉल, तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये टॉल जो है यहाँ पर, राजेश जो है टॉल के इस पोर्शन में, तो प्रोबेबली इतने सारे ड्रॉ हो सकते हैं, अब सारे कंक्लूजन इस पे से हमें चेक करके देखना है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या बोला है? राजेश इज अ क्रिकेटर, राजेश इज अ क्रिकेटर, तो राजेश अगर क्रिकेटर है तो ये पहले डायग्राम में तो नहीं हो रहा है, क्रिकेटर से टच नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो राजेश इज अ क्रिकेटर, ऑल भी नहीं बोला है, सम भी नहीं बोला है, ठीक है। तो हम लोग सारा चीज अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये ना तो ऑल हो रहा है ना तो सम हो रहा है, होने के लिए क्रिकेटर से टच होना चाहिए। ये वाला डायग्राम ये भी ना हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी टच नहीं हुआ है। ये अच्छा क्या बोला है हमारा, राजेश इज क्रिकेटर, तो ये जो है राजेश इज क्रिकेटर ये डायग्राम हमारा जरूर फॉलो हो रहा है, और राजेश इज क्रिकेटर ये डायग्राम भी फॉलो हो रहा है, लेकिन एक भी क्रॉस लगने से हो जाता है नॉट फॉलो, ठीक है। अब दूसरा देखो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टेड बोल रखा है, राजेश इज नॉट क्रिकेटर, तो राजेश इज नॉट क्रिकेटर, तो ये हम लोगों ने क्यों राइट ये क्रॉस क्यों किया था, ये क्रॉस किया था इसके हिसाब से राजेश इज अ क्रिकेटर, तो इसका मतलब अगर यहाँ क्रॉस है तो यहाँ राइट होगा, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, राजेश इज क्रिकेटर, राजेश इज नॉट क्रिकेटर, ठीक है। राजेश इज नॉट क्रिकेटर, तो यहाँ से देख के लग रहा है राजेश इज नॉट क्रिकेटर, यहाँ से देख के लग रहा है कि राजेश इज नॉट क्रिकेटर, यहाँ से देख के लग रहा है राजेश इज क्रिकेटर, तो राजेश इज नॉट क्रिकेटर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। राजेश इज नॉट क्रिकेटर मतलब जहां जहां यह क्रॉस लगाए वहां वहां यह राइट होगा ऑटोमेटिकली, तो ये हो गया, ये भी नॉट फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो हमारा आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि दो दो नॉट फॉलो होता है। लेकिन कंक्लूजन क्या दे रखा है, देखो राजेश एक पर्सन है जो कि क्रिकेटर भी है क्रिकेटर नहीं भी है, तो आर इज सी, अगर हम लोग मीनिंग में भी नहीं जाते, वैसे ये मीनिंगफुल लग रहा है, अगर मीनिंग छोड़ भी देते तो आर इज सी, आर इज नॉट सी, एट ए टाइम हम लोग ये दोनों चीज नहीं बोल सकते कि हम क्लास ले भी रहे हम क्लास नहीं भी ले रहे, ये तो झूठ हो जाता है ना। तो ये इस तरह से फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है, तो जब होगा तो हम लोग बोलेंगे सी ऑप्शन लेंगे कि आइदर वन और टू, मतलब कोई तो एक होगा, या तो राजेश क्रिकेटर है या तो राजेश क्रिकेटर नहीं है, ठीक है। तो ये सब स्पेशल केस है, ठीक है, ये सब स्पेशल केस है, अगर थोड़ा टफ आए तो ऐसा आ सकता है। 24, 24 नंबर देखो क्या बोल रहा है, सम कैट्स आर काउज, ठीक है, सम कैट्स आर काउज, तो सम के लिए ऐसे होगा, सम कैट्स आर काउज, ऑल काउज आर हॉर्सेस, तो ये हॉर्स ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे हो सकता है, ये हॉर्स हो गया, यहाँ काउ और कैट हो गया, कैट और काउ, ठीक है। अब कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन सम हॉर्सेस आर कैट, सम हॉर्सेस आर कैट, ये सही बोल रहा है पहला डायग्राम। सम हॉर्सेस आर कैट ये होगा, क्योंकि देखो ये डायग्राम है कैट और ये है हॉर्स, ऑल कैट आर हॉर्सेस, ठीक है। तो सम कैट्स आर हॉर्सेस, तो सम हॉर्सेस आर कैट, ठीक है। तो ये फॉलो होगा, ये फॉलो हो गया इस तरह से। और कंक्लूजन टू बोला है सम कैट्स आर हॉर्सेस, तो सम कैट्स आर हॉर्सेस ये फॉलो हो रहा है, सम कैट्स आर हॉर्सेस ये भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी फॉलो हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों फॉलो करने से ऑप्शन ई होता है, देखो दोनों फॉलो करने से बोथ वन एंड टू फॉलोस, तब ऑप्शन ई हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग, ऑल बोला है तो फिर ये साइंटिस्ट अंदर होगा और बाहर हार्ड वर्किंग हो जाएगा, मतलब ऑल एस आर एच। फिर बोला है नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, तो सुपरस्टिशियस अलग से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सुपर, एस यू लिख देते हैं इस सेट को। या फिर और एक ड्रॉ हो सकता है कि ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। और इसके साथ साथ बोला है नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, मतलब सुपरस्टिशियस यहाँ भी हो सकता है, या फिर और एक ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, मतलब साइंटिस्ट और सुपरस्टिशियस में किसी तरह का ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हो सकता है सुपरस्टिशियस, ठीक है। ये हो सकता है, एस यू लिख दिया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस वो इसमें फॉलो कर रहा है, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस इसमें फॉलो कर रहा है, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस इसमें फॉलो कर रहा है, करना भी चाहिए, देखो करना भी चाहिए, क्योंकि बताया ही था, तो नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, तो स्टेटमेंट जो है अगर वही कंक्लूजन है तो मस्ट फॉलो, फॉलो होगा ही होगा, ड्रॉ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंक्लूजन वन फॉलो करेगा ही करेगा। देखना ये है कि टू फॉलो करता है कि नहीं, उस हिसाब से हमारा आंसर होगा, ऑल
सुपरस्टिशियस आर नॉट साइंटिस्ट, बोल रहा है कि ऑल सुपरस्टिशियस जो है वो साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें से तो सही लग रहा है क्योंकि सुपरस्टिशियस साइंटिस्ट में किसी तरह का लिंक नहीं है। ऑल सुपरस्टिशियस आर नॉट साइंटिस्ट, हाँ तो इनमें कोई लिंक नहीं है। ऑल सुपरस्टिशियस, इसमें भी कोई लिंक नहीं है, तो फॉलो हो गया। क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि जितने भी सुपरस्टिशियस है वो साइंटिस्ट नहीं है, और नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, एक ही बात है कि कोई भी साइंटिस्ट सुपरस्टिशियस नहीं है। इसका मतलब कोई भी सुपरस्टिशियस साइंटिस्ट नहीं है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट का ही पूरा मतलब जो है आंसर बता रहा है। ऑल साइन, ये देखो, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, पहला तो ये पूरा यहाँ पर ही कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो ये तो फॉलो होगा ही। और ये एक ही चीज है, नो एस आर एस, और यहाँ पर ऑल एस आर नॉट एस, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। और ड्रॉ से भी पता चल रहा है, यानी दोनों हम लोग का फॉलो हो रहा है। अगर दोनों फॉलो होता है तो हम लोग का ऑप्शन ई होता है। देखो, दोनों फॉलो होने से ऑप्शन ई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई, बोथ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस, ठीक है। तो ये हो गया 25th नंबर वाला। तो हम लोगों ने काफी सारा प्रैक्टिस किया, तुम लोग के मैट में तो बस इतना सा ही था, लेवल ऐसे ही रहेगा, ज्यादा टफ नहीं होगा। फिर भी एक बार हम बोलेंगे जरूर, क्योंकि ये बड़ा ही लॉजिकल टाइप है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग में यही सबसे ज्यादा बोल सकते हो कि अलग टाइप का एक, मतलब लॉजिकल, यहाँ कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला लगने वाला है नहीं, जितना भी दिमाग लगाओगे प्रोबेबल जितना डायग्राम हो सकता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसको एक बार खुद से तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक लेंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक पे तो देखो, पहले तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।